नमस्कार मेरी सोशल मीडिया फैमिली। बहुत अच्छा कर रहे हो जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं भाग गई थी इसके साथ उसके साथ। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ सोनू आई है। अकेले नहीं आई है, अपनी मम्मी जी, अपनी सासू अम्मा और अपने दोनों बच्चों के साथ आई है। हमने 2-3 दिन पहले पिंकी की स्टोरी सुनी थी। पिंकी का एक तरफा बयान, जहाँ पर उसके पति भी उसके बिना नहीं रह सकते और वो भी चैन सुकून से बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन 14 साल बाद उसे मजबूर किया जा रहा है सोनू के द्वारा और बाकी फैमिली के द्वारा कि तुम विकास को छोड़ दो। वाह जी वाह! बहुत अच्छे से प्लान करके बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई थी और सिंपैथी कार्ड तो बहुत ही अच्छे तरीके से खेला गया था बच्चों को लेकर कि ठीक है, तुम जो चाहते हो हम वो कर देंगे, हम त्याग कर देंगे, बलिदान कर देंगे और जो चाह रही हो उसमें तुम्हारी जो खुशी है मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों तक मत आना। मैं ये बताऊंगी, मैं वो बताऊंगी, करते करते पूरा वीडियो निकाल दिया, लेकिन बताया कुछ भी नहीं। एक भूमिका बांधती रही, इल्ज़ामात लगाती रही। उसी के अंतर्गत आपको पता है कि सोशल मीडिया पर हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, दो पक्षधर होते हैं। एक जो आपको सही समझता है, एक जो समझता है कि तुम ना बहुत चालबाजी कर रहे हो, शातिरबाजी कर रही हो। ऐसे यहाँ पर भी लोग थे दो तरह के। तो एक ऐसा वर्ग था जो सोनू को, जो कि विकास की पहली बीवी हैं, उनको टारगेट करने लग गया लगातार, बार बार। भाई ऐसी बातें वैसी बातें, तू तो भाग गई थी, किसी के साथ भाग गई थी, तब पिंकी आई थी, पिंकी की क्या गलती है। मतलब तरह तरह की कहानियां बन गए कमेंट सेक्शन में। और ये चीज़ बर्दाश्त ना कर पाई कौन? सोनू। सोनू तेज तेज चिल्ला के अपनी बातें रख रही थी। या मेरे जाने के बाद पिंकी है, तो ये सरासर गलत है। मैं गई थी, कहाँ गई थी? मेरी माँ के घर। मेरी सासू माँ, मैं गलत होती तो मेरी सासू माँ मुझे कभी नहीं रखते। मैं इसीलिए मेरी दोनों माँ के साथ वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं गलत होती तो यहाँ पर सोनू अपना पक्ष रख रही और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा व्यथित नज़र भी आ रही थी। बगल में सासू अम्मा बैठी थी, साइड में उसकी अपनी माँ बैठी थी, पीछे लड़की बैठी थी, आगे 10 साल का लड़का बैठा था। दिनों दिन ये सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही। पहली बात तो मैंने कहा था ना, पिंकी चाहे जितना जस्टिफाई करे वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक बंदा मैरिड है और आप उसकी ज़िंदगी में आ जाते हो इस प्रकार से, कहाँ से जस्टिफाई होगा? आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। अगर इतना ही पिंकी को प्यार मोहब्बत था विकास से, विकास को पिंकी से, और इतने ही सोनू से उनको समस्या थी, तो सोनू को पहले, अगर आप डाइवोर्स देना चाहते थे तो बातचीत करते या फिर जो भी हल निकालते। लेकिन सोनू के रहते हुए और दो दो बच्चे थे, कैसे एंट्री मारी आपने? आप कोई भी तर्क दें, ऐसी समस्या थी, वैसी समस्या थी, मैं बताऊंगी किस सिचुएशन में मैं आई। सिचुएशन कुछ भी हो, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगी मोहतरमा, बिल्कुल भी नहीं। सोनू ने साफ साफ शब्दों में व्यक्त कर दिया कि मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, उसके बाद इस बंदी ने एंट्री मारी है। और इतना ही नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बंदी बोल रही थी। ये मेरी लाइफ में एंट्री यही कराई है। और आपको कुछ जानना है, आप मेरी सासू माँ से भी बात कर सकते हो, आप मेरी मम्मी से भी बात कर सकते हो। मेरी बड़ी बेटी ये 13 साल की है, ये है कितने 10 साल का। लॉ से 3 महीने 4 महीना छोटा है, उसके अदरवाइज कुछ नहीं है। नहीं ये हो गया था ना, उसके बाद में मुझे पता चला था कि ये भी मेरी लाइफ में। सुना आपने? ये हो गया था, उसके बाद मुझे पता चला कि ये मोहतरमा भी मेरी लाइफ में है। मुझे तो लगता है कि मोहतरमा की गलती तो है ही, और उससे ज़्यादा गलती है विकास की। विकास ने ऐसे जो कांड करे हैं, कहीं ना कहीं 2 3 4 न जाने कितनी जिंदगानियां प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि अब तो इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इनकी फैमिली, उनकी फैमिली, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? और ये बच्चे क्या स्कूल नहीं जानते होंगे? जाते होंगे ना। 13 साल की बिटिया है, स्कूल जाती होगी। सहपाठी लोग क्या बोलते होंगे? सोशल मीडिया पे ये मुद्दा है और ये जो वीडियो है रात तक चर्चित हो जाएगा, सुबह तक चर्चित हो जाएगा। जैसे सोनू का, पिंकी का, विकास का पहले से चर्चा में नाम है। ऑलरेडी इन बच्चों को क्या क्या सुनना पड़ता होगा।
कि तेरी तो एक और माँ है, फलना ढिमका न जाने क्या क्या। और अब एक नई चीज़, नए विवाद। अरे भैया, आपको अगर ये विवाद निपटाने हैं तो आप ऑफ कैमरा निपटा लेती पिंकी जी, सोनू जी, विकास जी। इन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये उस कॉन्फिडेंस के साथ वो स्कूल में पढ़ाई कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे? समाज के साथ ये बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, कई बार ये हीन भावना फील करेंगे। और इन बच्चों को बिठा के मेरे हिसाब से वीडियो भी नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि कई तो लोग अब पहचानेंगे इनके बच्चों को, आसपास के लोग, तमाम लोग जानते भी नहीं होंगे कि इनके पेरेंट्स हैं। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। आपकी बच्ची टीनेज में है, अभी 2-4 साल में ऐसी एज में होगी, क्या मानसिक प्रभाव पड़ रहा होगा इन बच्चों के ऊपर। उन्हें तो यही सोच रहे हैं कि उस बंदे को शर्म आनी चाहिए, इतना ज़्यादा आशिकी सूझी थी, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। ऐसे लोगों को ना क्या ही बोलूं, काश कि इसके खिलाफ आज भी अगर ये सोनू चाहे तो लीगल ले सकती है एक्शन अपना, क्योंकि इंडियन एक्ट जो होता है ना, उसमें ना एक बीवी रखते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, इलीगल ही कहलाया जाएगा। अभी तक ये बंदी ने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मे भी इनकी भी कुछ मजबूरियां हों, मे भी इनकी भी कुछ कमियां हों, लेकिन कमी कोई कुछ भी हो, ये जस्टिफाई नहीं करता कि वो बंदा दूसरी शादी कर ले और समाज में वो सारी चीज़ें ले आए। पहले तो चीज़ें किसी न किसी तरीके से मैनेज हुई। हालांकि ये बंदी चली भी गई बीच में अपनी माँ के साथ, अपने मायके चली गई, वजह थी, चीज़ें हो रही होंगी। एक महिला सब कुछ बांट सकती है, चलो ज़मीन जेवरात बाकी चीज़ें भी, हस्बैंड नहीं बांट सकते। और अगर कोई बांट रहा है तो मुझे पता नहीं कि वो किस प्रकार की, किस प्रवृत्ति की है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जिनका एक पति है, 2-2 बीवियां हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हमारे जो समाज में संस्कृति सभ्यता है उसको किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है समाज में। आप कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करना चाहते हो कि हाँ ये ठीक है, ये कर सकते हो। नहीं भाई, ये गलत है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि उसकी बीच बीच में माँ भी बोल रही थी, उसने अपनी सासू माँ से भी बहुत सारी बातें बुलवाई सोनू ने। बताइए मम्मी, आप बताओ मैंने ऐसा क्या गलत किया है? झगड़े हो गए थे तो इसकी मम्मी आगे लड़ाई कर रही थी, तो इसकी मम्मी आगे उसको लेके गई थी। आज भी उसके घर गई, समझौता हो गया, उसके बाद वो उसके घर आ गई, इतने में इसने एंट्री मार दी। तो इसकी क्या गलती? मुझे पता नहीं था कि ये पिंकी कब आई थी, क्या आई थी, मुझे नहीं पता है। बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बातें पता चलेंगी एक वाइफ को कि ऐसा ऐसा उसका पति कर रहा है तो होंगी चीज़ें। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ, हद से ज़्यादा। अपनी माँ के साथ ही मैडम चली गई, शायद यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। और उस बीच में हमारी दूसरी नायिका की एंट्री हो जाती है। वाह रे वाह। कोई यार के संग नहीं भरी, किसी के संग नहीं भरी, वो उसकी मायके में गई थी, उसकी माँ कने थी वो। तो दुनिया ने ये बात तो बता दी कि वो किस लड़के संग मतलब, अगर यही बात आपके संग बोलेंगे तो क्या हाल होगा आपका, ये बताइए। नफिका जी है ना, 10 सालों से है उसके साथ में। बहन है, बेटी है, सब है आपके घर में, यही बात आपसे दोहराई जाए तो क्या करोगे आप, ये बताइए। एक सास जब आके ऐसा बोल रही है तो आप समझ जाइए कितनी मजबूर होगी अपने लड़के से। कि आप लोग जो बातें इस प्रकार की कर रहे हो कि वो किसी बंदे के साथ भाग गई थी, कैसे ये पॉसिबल है? एक बच्चा नहीं, 2-2 बच्चे हैं। और जब लड़ाई झगड़ा चरम सीमा पे हो गया था तो थोड़े से सुकून को लेकर ललक थी इनको, चली गई अपनी माँ के साथ। बस यहीं पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं, मायके में चला जाता है, किसी रिश्तेदारी में चला जाता है, लेकिन इनके पतिदेव ने इतना महान काम कर दिया। मैं तो सोचती हूँ यार, कोई दूसरी महिला कैसे आ जाती है ये जानते हुए कि ऑलरेडी इस बंदे की वाइफ है। बंदा कुछ भी बोले यार कि मेरी वाइफ ये इशू, मेरी वाइफ वो इशू, मेरी वाइफ तो बेकार है। भाई आप सीधे उससे पूछते कि भाई 2-2 बच्चे कैसे हो गए? वाइफ तो बहुत बेकार, उससे आपकी बनती भी नहीं है ना? 2 बच्चे कैसे पैदा कर लिए? अगर पिंकी को इतनी ही दया आ रही थी विकास पे तो एक बार ये सवाल करने थे ना, तब तो सवाल किए नहीं।
आंटी जी भी वही बात बोल रही थी जो सोनू बोल रही थी कि मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, और किसी ने कुछ बोला अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे। वहाँ पर जो आगे बच्चा बैठा था 10 साल का है, उसकी मानसिक स्थिति पे क्या पड़ेगा असर, क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर मैं सोनू को बोलना चाहूँगी, बहुत ही गलत रवैया है आपका। आप अपने जो 3 लोग 4 लोग या फिर परिवार के जितने भी बड़े लोग हो, आपको जो भी करना है ना, 4-5 लोग बैठ के कानूनी प्रक्रिया करो या आपस में समझौता करो। यूट्यूब पे ये गंद ना करो। और दूसरी चीज़, इन बच्चों को ना शामिल करो। बच्चों को यहाँ पर बिठा के ये बच्चे क्या जस्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब। बच्चा ऐसे टेंशन में बैठा, बहुत अजीब लग रहा था भाई। ये देखिए, जैसी जिंदगी चल रही है ना वैसे जीने दीजिए, नहीं तो सब पे बताने पे आ गई ना तो सब घर में। देखा, पीछे बिटिया बैठी, आगे बच्चा बैठा है। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको अपनी जंग लड़नी है, लड़िए। सब्सक्राइबर से लड़नी है, सब्सक्राइबर के रूप में कौन अपनी फेक आईडी से मनोभाव व्यक्त कर रहा है। आपको पता होगा कि ये सारी अफवाहें फैलाने के पीछे किसका हाथ है, किसका क्या मकसद है, कौन क्या चाहता है। लेकिन इन बच्चों को इसमें शामिल ना करिए, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। आजकल ना बड़ों का रायता बच्चे कैसे झेल लेते हैं, और सोशल मीडिया पे ये बहुत हो रहा है। सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए या अपने आप को दीनता दिखाने के लिए अपने बच्चों को मत यूज़ करिए। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको जिस प्रकार से रखना है रखिए। आपको अपनी दोनों माँओं को लाना था, ले आइए, लेकिन इन बच्चों को यहाँ से दूर रखिए। लगातार बार बार सोनू बस रिक्वेस्ट कर रही थी कि जीने दो जीने दो। सोनू की माँ बोल रही थी कि भाई अगर तुझे इतना ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, वो भी तेरे बिना नहीं जी पाएंगे, तो एक काम कर, तू ही रख ले। अपने साथ ससुर की सेवा कर रही, उनके साथ रह रहे। विकास जी तो नहीं रह रहे ना इनके साथ, उसी के साथ ना प्यार कर रही है, तो तू ही रख लेना भाई। और वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो खुश है ना। यहाँ पर सास ससुर के साथ सोनू रहती है और सबका टेक केयर करती है। लेकिन विकास जी इन सारी चीज़ों से क्या जताना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक गंदा मैटर फिर से आया है। इनका जो भी मैटर है आपसी तीनों का, इनको कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, कानून के अंतर्गत हैंडल करना चाहिए। सोशल मीडिया पे ला के आप ये कुछ नहीं कर पाओगे। इन सारी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, आप सबको पता है। ससुर के साथ वो तो बोल ही नहीं रहे ना कि मुझे पति पति तू ही तो रख रहे, प्यार कर रहे। मेरे सास ससुर ने बोल रही है कि मेरा पति वो कुछ कर लेगा, मेरा पति कुछ कर लेगा, तो भाई तुम कुछ मत करो, तुम रख लो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ही है, उसके यहाँ पर सास साथ में है, ससुर जी साथ में है, मतलब सपोर्ट में। और दोनों माएँ आई थी, अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर अपनी विचारधारा यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। पर आजकल क्या ही चल रहा है यार, घर के पंचौरे सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं, उनको मोनेटाइज कराया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत तरीका है। और फिर से मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को दूर रखिए इन मैटर से। क्या सीखेंगे यार, इनकी ग्रोथ है, एज चल रही है, क्या वो बच्ची सीखेगी, पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, मानसिक रूप से इनका विकास हो पाएगा। खैर, पापा का नाम इनके विकास है। वाह जी वाह। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप सबको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिएगा।